औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं MyDouf.tv। एहसन इकबाल को जिस तरह से इस्लामाबाद से वापस आते हुए भेड़ा के क़याम तमाम पर जिस तरह से एक फैमिली ने उनसे बहस व तकरार करते हुए ये कहा कि आप चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, चोर चोर के नारे लगाए, तो उससे पहले कुछ वाक़या इस तरह से हुआ कि किसी टॉपिक पे उस फैमिली के साथ एहसन इकबाल की बहस स्टार्ट हुई। तो एहसन इकबाल ने ये अल्फाज अदा किए कि इमरान ख़ान नवाज़ शरीफ के जूतों के बराबर भी नहीं है, जिस पर आवाम या कोई भी फैमिली, कोई भी पार्टी का वर्कर, पार्टी का पैरोकार, अवाम का लीडर या लीडर का पैरोकार, कोई भी शख्स अपने कायद के बारे में ऐसे अल्फाज नहीं सुन सकता। फिर आप तो ख़ुद चोर हों तो आप कैसे किसी के बारे में ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ऐसा वाक़या हुआ तो उसके बाद वहाँ पर मौजूद लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और एहसन इकबाल को चोर कहा, और गलत नहीं कहा, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान पर कई बार इक़्तिदार के मज़े लूटे, पाकिस्तान पर इक़्तिदार में कब्ज़े किए और लूट खसूट की, पाकिस्तान में तारीख़ी करप्शन करने वाले यही लोग हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये लूट खसूट करके मुल्क छोड़ जाते हैं, मुल्क से भाग जाते हैं। लेकिन अब वो हालात चेंज हो चुके हैं। अब लोग पूछते हैं, लोग सवाल करते हैं, लोग आपको रोक कर ये पूछते हैं कि आपने क्यों ऐसा किया, हमारा पैसा कहाँ है, हमारे पैसे पे आप ऐशो उशरत कर रहे हैं, आप कौन होते हैं। जब ऐसे सवालात किए गए तो एहसन इकबाल ने आज इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर कहा कि इमरान ख़ान ये बात तकरीर के दौरान कहते रहे जलसागाह में कि उस फैमिली को एजेंसियों के ज़रिए एहसन इकबाल ने माफ़ी मांगने पर मजबूर किया और उन्हें डराया, धमकाया और उन पे हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया। इस हद तक ले गया यही एहसन इकबाल के वो एहसन इकबाल के घर आकर उनसे माज़रत करने लगे। वरना आपको मालूम है कि लोगों के दिलों में इनके लिए क्या इनके लिए जज्बात हैं, क्या लोग इनको समझते हैं। ये एक बात आज आप देखें कि ये वो जमहूरी हुकूमत है कि जिस जमहूरी हुकूमत में राना सनावला जो कि वज़ीर दाखिला बने फिरते हैं, वो ये कहते हैं कि जो इमरानी कारकुन जो हैं, जब वो अब पीटीआई की तरफ से पीटीआई के वर्कर जिन्हें ये इमरानी कारकुन कहते हैं, वो मुस्लिम लीग नून के किसी उम्मीदवार को अगर वो लोटा कहेंगे या चोर कहेंगे या दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें FIA के ज़रिए साइबर क्राइम में उनके ख़िलाफ़ हम दरख्वास्तें देकर केसेस चलाएंगे और उन्हें उठवा लेंगे और उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर देंगे। ये है जमहूरी हुकूमत जो कि इमरान ख़ान को फितना कहते हैं, नफ़रत अंगेज़ तकरीरें करने वाला, बुग़्ज़ वाला, कीना वाला ये लीडर कहते हैं, पागल ख़ान कहते हैं, फितना ख़ान कहते हैं। लेकिन ख़ुद ये ऐसी अजीब मखलूक हैं कि जिन पर अगर आवाम अपना रिएक्शन करते हुए कोई तनकीद करती है तो ये तनकीद बर्दाश्त करने की भी हिम्मत नहीं रखते। ये इतने घटिया सोच के मालिक हैं कि इनका अगर आप अंदाज़ा करें तो ये राना सनावला साहब इतने बहादुर हैं, वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन ईद की नमाज़ ये अपने घर में पढ़ते हैं और अपने घर में पढ़ने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। ये अपने हल्के में जा नहीं सकते, लोगों का सामना नहीं कर सकते। लाकानूनियत, बदमज़गी, क़त्ल व गारत जिस तरह से लॉन्ग मार्च के दौरान की गई और लोगों को जिस तरह से टॉर्चर किया गया, लोगों के घरों में छापे मारे गए, ये तमाम चीज़ें लोग जानते हैं और इंशाअल्लाह इनका एहतसाब भी होगा, इनका हिसाब किताब भी होगा। लोगों को डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, लोग डरने वाले नहीं हैं। 17 जुलाई को कुछ भी हो जाए, आपने बल्ले के निशान पर, बैट के निशान पर मोड़ लगाकर इमरान ख़ान को कामयाब करना है और इन इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदों के मुंह पर आपने तमाचा मारना है वोट के ज़रिए, और वोट इतनी बड़ी तादाद में आपने कास्ट करवाना है कि हमारा डिफरेंस इतना निकल आए कि इनकी धांधली भी वहाँ पर काम ना आए। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।